हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्टॉक्स। आज का इस वीडियो बात करने वाले कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बाइंग लेवल बनेगा, कहाँ सेलिंग लेवल बनेगा, आज का स्ट्रक्चर कैसा था, अब क्या हो सकता है कल के दिन मार्केट में, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और कुछ स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे उनके बारे में बताऊंगा, उनमें कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहाँ पे कैसे एंट्री लेंगे, कहाँ टारगेट सेट करेंगे, कहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक वैल्यूएबल टिप देने वाला हूँ ट्रेडिंग को लेके। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। और अगर आपने अभी तक लर्न स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो डालता हूँ और उसके साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट का एजुकेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर गैप्स, जो कि हमारे मार्केट में ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन के कारण जो होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको बना के दे रखा है। फिर बहुत लोगों को ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने में दिक्कत होता है कि इस पॉइंट को ले या फिर इस पॉइंट को ले, बॉडी पकड़े वीक पकड़े, तो उसके लिए मैंने ऑल अबाउट ट्रेंड एनालिसिस बताया, जिसमें कैसे पहचाने अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और आने वाले टाइम में इस पर मैं ट्रेंड लाइन पे एक स्ट्रेटजी भी डालने वाला हूँ। ठीक है, और कैंडलस्टिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में या फिर किसी भी ट्रेडिंग में। कैंडलस्टिक को देख के ही कोई एंट्री एक्टिवेट करता है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक टू एडवांस जो भी बिगिनर है उसको वो भी देखेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पे स्टॉक मार्केट एजुकेशन और डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो पोस्ट होते रहता है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस अपना शुरू करते हैं कल के दिन के लिए। तो पहले बात करें वो निफ्टी को। तो निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए तो निफ्टी मैंने आपको 2 दिन से लगातार मैं बता रहा हूँ कि लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 लगातार 8 दिन ट्राई हुआ, तब ये यहाँ पे गैप अप हुआ मार्केट और उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं आज का जो कैंडल बना है 12 अप्रैल के दिन, वो एक हैमर कैंडल है। आपने अगर मेरा कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस वाला वीडियो देखा है तो मैं उस प्लेलिस्ट को आई बटन में डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, तब पता चलेगा कि ये कैंडल व्हाट दिस कैंडल ट्राई टू से अस। ठीक है, तो ये कैंडल बोलने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट डाउन तो गया लेकिन लास्ट में बायर्स को पुश करके ऊपर की तरफ लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है अपने गैप वाले एरिया से। ठीक है, अब कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो था वो रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पॉइंट है यहीं से जैसे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद लगातार फॉल के यहाँ पे सपोर्ट, फिर से इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस देके नीचे की तरफ आया मार्केट। ठीक है, लेकिन मैंने बाइंग कहां से बोला है, 17671.90 से। अब मैंने 17671.90 से क्यों बोला है, क्योंकि इसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहां भी रेजिस्टेंस, अगर आप देखेंगे तो यहां भी सपोर्ट लिया मार्केट, यहां भी रेजिस्टेंस है। राइट, अब इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ 200 मूविंग एवरेज है। मींस अगर हम यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करेंगे तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, तो अगर वहां से अगर रिवर्स करता है मार्केट तो हमें लॉस हो सकता है। राइट, तो हमें सेफ एंट्री लेने के लिए 1761.90 के बाद हम सेफ एंट्री अपना ले सकते हैं। और 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक बुलिश कैंडल क्लोज होता है 1761.90 के ऊपर, तब अपना एंट्री एक्टिवेट करेंगे। और हमारे पास 3-4 टारगेट है। पहला टारगेट होगा 17778.65 जो कि 0.78 वाला लेवल है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 17840.90 जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह है। फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 17900 पे जो हमारा थर्ड टारगेट बनेगा। और फोर्थ टारगेट होगा 17970, यहाँ तक टारगेट अचीव करेंगे, ट्रेल कर करके अचीव करेंगे। मैंने आपको बताया है ट्रेल कैसे करना है। मैंने हमेशा आपको वीडियो के लास्ट में मैं जो इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, अगर उस टिप को देखिएगा, आप रोज वीडियो देखिएगा, रोज टिप समझिएगा, तो आप ट्रेलिंग धीरे धीरे समझ सकते हैं। और अगर आपको ट्रेलिंग पूरा अच्छे तरीके से जानना है तो हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर, आई विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रेलिंग। ओके, और वहीं डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड में मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि यहाँ पे 7-8 दिन लगातार मार्केट ट्राई किया लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो अगर कल के दिन हो सकता है अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन करंट डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट कल गैप अप ओपन हो रहा है 50-60 पॉइंट। करंट डेटा के अकॉर्डिंग कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी करंट डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 50 से 60 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप ओपन होने वाला है। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है और इस जोन का ब्रेकआउट होता है, मीन्स 17404.95 का अगर ब्रेकआउट हो जाए तो हम यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट लेंगे 17330.85 एंड सेकेंड टारगेट इज 17250.15। तो ये रहा पूरा बात निफ्टी का। मैंने अपर साइड के लिए भी टारगेट बता दिया, डाउन साइड के लिए टारगेट बता दिया, कहां से एंट्री एक्टिवेट करना है वो भी बता दिया, और पूरा लॉजिक आपको मैंने समझा दिया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे लगातार 1 2 3 4 5, ये डिले टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ,
5 दिनों से इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी गया ही नहीं है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा हम उधर के साइड ट्रेड लेंगे। तो हम इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि काफी छोटा रेंज है और इसमें बाइंग सेलिंग काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन कर सकते हैं, जिनको ट्रेडिंग का अनुभव है काफी दिन से। अगर कल के दिन इस लेवल का ब्रेकआउट होता है अपसाइड, मींस यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लिया गया है, ये जोन, इस जोन का ब्रेकआउट अगर अपसाइड होता है मींस 37,942.20 का ब्रेकआउट होता है, तो हमारे पास 3 टारगेट है। पहला टारगेट होगा 38,133.65 जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह है, और सेकंड टारगेट होगा 38,369 जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह है, थर्ड टारगेट होगा 38,606.05। ओके, और वहीं अगर मैं डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में देखिए जब तक इस 200 मूविंग एवरेज और इसका ब्रेकआउट नहीं होता 37,261 का, तब तक हम लोग अपना एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। और 37,261 का ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट लेंगे 36,978.90, सेकंड टारगेट हमारे पास 36,795.20 एंड 36,665.80 जो कि 0.68 वाला लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल। हम यहाँ तक टारगेट अचीव करेंगे और उसका फिर से अगर ब्रेकआउट भी होता है तब हम 36,539.35 पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर करंट डेटा का बात करें तो करंट डेटा के अकॉर्डिंग कल बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपन जरूर होगा। 100 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपनिंग मतलब यहाँ इसी रेजिस्टेंस के आसपास, तो कल का दिन काफी अच्छा होगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है मार्केट को अपसाइड की तरफ। यहाँ पे अब हम लोग डेली टाइम पे जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे तो रेंज में है और निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ने अपने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है सेम कैंडल से और एक हैमर टाइप कैंडल बना दिया है जो कि बुलिश साइन देता है। ओके, तो ये रहा पूरा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स जो काफी अच्छे लेवल पे है, कुछ अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ, उनकी बात करते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में देखेंगे तो एक चैनल में वर्क कर रहा है, पैरेलल चैनल में HDFC 7 अप्रैल के बाद से वर्क कर रहा है। देख रहे हैं आप, यहां से इसके अपर साइड से रेजिस्टेंस एक बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, यहाँ भी इसी के आसपास से, फिर से यहाँ पे, ठीक है, और सपोर्ट यहाँ पे फिर से लिया है एंड अगेन यहाँ पे भी लिया है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल चैनल है इसी में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अपसाइड से रेजिस्टेंस ले रहा है HDFC बैंक और डाउन साइड से सपोर्ट ले रहा है HDFC बैंक, ठीक है। तो अगर इसमें कल के दिन इस बॉक्स का ब्रेकआउट आता है मींस अगर 1504.50 मींस इस लेवल के बाद आप इंटरेक्टिवेट कर सकते हैं। कौन से लेवल के बाद, ये वाला जो लेवल है ये जो 1505.70 उसके बाद अपना इंटरेक्टिवेट कर सकते हैं और अपना पहला टारगेट बनाएंगे 200 मूविंग एवरेज जो कि किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस है। ओके, तो 200 पहला हमारे पास टारगेट क्या बनेगा, 200 मूविंग एवरेज, सेकंड टारगेट इज 1524.10 एंड थर्ड टारगेट इज ये हो जाएगा हमारा तीसरा टारगेट 1533.40 एंड फोर्थ टारगेट इज 1540.80। ओके, तो ये रहा 3-4 टारगेट HDFC बैंक के लिए। हमेशा ट्रेल करके आगे बढ़ेंगे। और अगर इसका डाउन साइड का बात करें, देखिए डाउन साइड में यहाँ पे मेजर सपोर्ट तो यहाँ पे इस लाइन पे है, ये जो लाइन हमारे चैनल आ रहा है इस लाइन पे है मेजर सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो माइनर सपोर्ट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया एंड फिर से आज के दिन भी सेम डे ही यहाँ भी सपोर्ट लिया है आज के दिन HDFC बैंक ने। तो ये हमारे लिए माइनर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो अगर इस माइनर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है मींस 1484.30 का ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट लेंगे 1467.25। ओके, तो ये रहा पूरा बात HDFC बैंक का। अब बात करते हैं कोल इंडिया। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया में एक फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न बना है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां से डायरेक्ट मार्केट एज फॉल किया है, तो ये हो गया पोल। और अगर मैं इसको मैच कर दूं तो क्या ये फ्लैग, पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आज के दिन कोल इंडिया में पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना है। अब इस स्ट्रक्चर का जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट अप साइड होगा मींस 188.40 के बाद हम अपना एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं और पहला टारगेट हम लोग लेंगे 190.45 पे और दूसरा टारगेट हम लोग लेंगे यहाँ 191.80 पे। ओके, तो ये रहा पूरा बात अप साइड के लिए। अब बात करते हैं डाउन साइड की। अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट, अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ होता है तो हम लोग 184.70 के बाद अपना एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं और पहला टारगेट लेंगे 183.25 एंड सेकंड टारगेट 182.10। ओके, तो ये रहा पूरा एनालिसिस कल के दिन ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझाया और फिर कुछ स्टॉक जो कि काफी अच्छे लेवल थे उनके मैंने आपको बताया कि कहां से इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने आपको कल के दिन ट्रेड करने के लिए था वो लेवल मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ। तो पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक मैंने आपको शायद दिया था डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब में देखिए
डीबी स्लैब में मैंने बताया था कि अपसाइड अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग एंटर करेंगे, तो यहाँ पे अपसाइड इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, सो यहाँ पे हमें एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था इन्फी मैंने बताया था कि ये एक जोन में कंसोलिडेट किया है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस जोन में तो हम लोग यहाँ से एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सीधे हमारे लेवल पे ही मार्केट आके खुला और यहाँ भी हमें एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, सो इस कारण से हमारे दोनों स्टॉक में एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, ओके। अब बात करते हैं जो मैंने आपको इंडेक्स का लेवल दिया था वो मार्केट पे कैसे परफॉर्म हुआ, ओके। तो पहले बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में बताया था कि कल के दिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका नेकलाइन ये था और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे जो फर्स्ट दो कैंडल बना था उस पर हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं कर सकते थे, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बना ये वाले कैंडल पे लोग एंट्री एक्टिवेट करते और आराम से आपको ये टारगेट, इस टारगेट के आसपास आपको आराम से मिल जाता आज के दिन निफ्टी में, ओके। और यहाँ पे अगर ट्रेलिंग अगर आप जानते तो इसी पॉइंट पे आप एग्जिट कर जाते, आपका पूरा प्रॉफिट नहीं जाता ऐसे। वैसे यहाँ से आपने एंट्री एक्टिवेट किया होगा तो आपको लगभग 50 to 70 पॉइंट्स आज के दिन निफ्टी में इजिली मिला, ओके। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि यहाँ पे जब इस बॉक्स का मतलब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए और फिर ये 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो जाए तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते। लेकिन देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो है लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, फिर से मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट किया हाफ तक, उसके बाद लास्ट के 1-1.5 घंटे पहले वहां से ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा फॉल करके पुल बैक लेके वहीं पे रुका हुआ है। और कल का मार्केट हो सकता है कल का मार्केट गैप अप ओपन हो अकॉर्डिंग टू करंट डेटा, तो यहाँ पे हमारा अगर किसी ने एंट्री लिया होगा इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ओके। तो ये अभी मैं जो टिप देने वाला हूँ उसी को लेके है कि लॉस हो तो क्या करें, ठीक है। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। अब मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप देने वाला हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप क्या है, तो उस इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप ये है कि अगर आपका लॉस होता है मार्केट में, तो अगर आपका डिफाइंड लॉस होता है तो वो एक पार्ट है गेम का, क्योंकि आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। आप देखिए आप 10 बार ट्रेड करेंगे तो हो सकता है 2-3-4 बार लॉस हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिटेबल बनना है। आपका विन साइज अच्छा होना चाहिए, आपका विन रेशियो अच्छा होना चाहिए। लॉस तो होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। अगर देखिए ट्रेडिंग का बात कर, देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, कुछ ना कुछ हमेशा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये लॉस क्या है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट टाइप है। तो लॉस को, अगर लॉस आपका होता है तो उससे आप डिमोटिवेट ना हो। वो लॉस क्या है, वो एक गेम का पार्ट है। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, लेकिन आपको क्या फोकस करना है, आपका हमेशा विन रेशियो ज्यादा हो, आपका हमेशा विन साइज बड़ा हो, ठीक है। आपको इस पे फोकस करना है, ना कि आपको लॉस हो गया तो आपको डिमोटिवेट होना है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको पूरा मार्केट एनालिसिस करके बताया कल दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, रिपोर्ट बताया और फिर मैंने आपको लास्ट में एक साइकोलॉजी टिप भी दिया। और अगर आपको साइकोलॉजी पे एक अलग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं एक पॉइंट साइकोलॉजी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के डील कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी सही से पता चल सके कि ट्रेड कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं मार्केट को। और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आने वाले हैं इस चैनल पे, सो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस के साथ एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।